आते हैं वापस प्रीमियर लीग में, जहाँ पे मैं मार्क से पूछना चाहूँगा उनके जो सिटी राइवल्स हैं, मैनचेस्टर सिटी की साइनिंग जैक ग्रिलिश, जो कि अभी तक प्रीमियर लीग का रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रांसफर है। देखिए, ग्रिलिश बढ़िया प्लेयर है, मेरे पूरे के पूरे यूरो वीडियोस में आपने कर रहा था कि गैरेथ साउथगेट को खिलाना चाहिए और काफी बढ़िया टैलेंट है, लेकिन उन्हें आज तक देखो यूसीएल में एक मैच नहीं खेला, यूरोपा लीग में एक मैच नहीं खेला, और यूरोज में भी उन्होंने ज्यादा टाइम खेला नहीं था, इतना ज्यादा टाइम उनको मिला नहीं था, लाइक फुल 90 मिनट्स अब एक दो प्लेयर को एंड उनको रन मिले। एंड मेरे हिसाब से 100 million is a bit too much for him, although I know he has the quality to play, but he is the type of player to slow things down and create and fouls earn करते हैं अपने टीम के लिए। तो बहुत सारे अटैकिंग ऑप्शंस हैं एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ Guardiola divides the play time between his players, बिकॉज स्टर्लिंग है, फेरान टोरेस है, अब ग्रीलिश है, बर्नार्डो सिल्वा मिडफील्ड में भी आते हैं और विंग पे भी जाते हैं कभी कभी, और कौन कौन है यार, इतने सारे प्लेयर है मेरे को आधे याद भी नहीं आ रहे। फिल फोर्डन है और पता नहीं बहुत सारे प्लेयर हैं, तो काफी काफी सारे ऑप्शंस हैं उनके पास एंड इतना स्क्वाड डेप्थ के साथ टू नॉट डिलीवर अ चैंपियंस लीग, ये पीएसजी के को एटलीस्ट टक्कर देना चाहिए, मतलब दोनों टीम्स फाइनल तक पहुंचे इफ दे डोंट मीट अर्लियर। ऑल्सो बढ़िया रहेगा देखने में कि क्या होता है लीग में इस साल, क्योंकि चेल्सी आर करंटली परसुइंग, they have they have apparently bought Lukaku for 115 million plus 12 million pounds in add-ons and और लिवरपूल ने कोनाटे को खरीदा है जो कि वैन डाइक के पार्टनर रहेंगे, और काफी बढ़िया साइनिंग रहेगा वो, और लिवरपूल का बैक लाइन सॉलिडिफाई हो जाएगा, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि गोमेज मार्टिप वगैरह में बदलते रहते थे उनके पार्टनर वैन डाइक के, लेकिन अब उनको एक कांस्टेंट पार्टनर मिलेगा। उसके अलावा तो उनका कोई बिजनेस था नहीं। एंड टॉटनहम ने क्रिस्टियन रोमेरो खरीदा, बहुत बढ़िया। एंड प्रीमियर लीग का बेस्ट साइनिंग अभी तक बेन वाइट, आर्सेनल के लिए, आर्सेनल गए 50 मिलियन, बहुत बड़ा साइनिंग है। मैं आर्सेनल के लिए और ज्यादा खुश नहीं हो सकता, इतना बढ़िया प्लेयर मिला है उनको 50 मिलियन के लिए, वरान के एकदम सेम प्राइस पे। मतलब वरान के डील को भी एक्सेप्ट कर दिया, क्या बढ़िया प्लेयर दिया है, मतलब पोटेंशियल उसका इतना हाई है, कोई सीलिंग नहीं है उसके लिए। बिल्कुल एक स्पेशल टैलेंट ही होता है, एक वर्ल्ड कप विनर और एक 350 अपीयरेंसेस जिन्होंने रियल मैड्रिड के लिए की, उनसे ज्यादा एक अनप्रूवन इंग्लिश सेंटर बैक पैसे देना एक स्पेशल टैलेंट ही होता है, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैन सिटी, बड़े क्लब्स में नहीं होता, ये सिर्फ आर्सेनल में ही होता। जी, और कहीं ना कहीं हमने देखा ही है कि इंग्लिश टैक्स हर प्लेयर पे लगता ही है, चाहे वो बढ़िया हो ना हो। एक 2 मिलियन यूरो के प्लेयर हो, अगर वो इंग्लैंड में पैदा हुए, वो 15 मिलियन के बिकेंगे, और अगर वो 10 मिलियन यूरो के हैं तो 50 के बिकेंगे, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे बेन वाइट को 50 मिलियन के लिए बिकते हुए। और हमने वो भी देखा था पिछले साल, रैशफोर्ड का क्या बढ़िया सोलो गोल था, 2 बार लिटा दिया था उनको। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के प्रीमियर लीग कैसा जाएगा इस साल, और आई एम रियली हाइप्ड अप फॉर इट। एंड ला लीगा भी अब सेम स्पार्क रहेगा नहीं उसमें। बुंडेसलीगा हमेशा से ही एक्साइटिंग रहा है, फास्ट पेस फुटबॉल रहा है उसमें। लीगा देखेंगे, सब लोग पूछ रहे हैं कहाँ देखूं मैं लीगा, कहाँ देखूं। मैं तो अपना सेटअप बॉक्स हटा दिया है, अगर आपको इलीगल स्ट्रीम के बारे में पूछना हो तो मेरे को डीएम कर दीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, जो मेंशन कर दिया जाएगा बाद। बिल्कुल, प्रीमियर लीग में एक टीम की मैं और बात करना चाहूंगा, इसके जैक ग्रिलिश ऑब्वियसली एस्टन विला से गए हैं 117.5 मिलियन यूरोज में, लेकिन उन्हें जिस तरह से रिप्लेस किया गया है, 3 प्लेयर खरीदे हैं एस्टन विला ने। ऑब्वियसली साउथहैम्पटन से डैनी इंग्स खरीदे हैं, जो कि एक बहुत ही अंडररेटेड स्ट्राइकर है। उनको इंजरी प्रोन बोला जाता है, लेकिन पिछले 2 सीजन में वो बिल्कुल फिट रहे हैं, ज्यादा 5-6 गेम से ज्यादा मिस नहीं किए कंबाइंड।
और लियोन बेली खरीदा है लेवरकुसन से, जो दोनों विंग्स पे खेल सकते हैं, कन्वेंशनल विंगर या फिर इन्वर्टेड विंगर। इंडिया और सबसे बढ़िया साइनिंग, सबसे अंडररेटेड साइनिंग, एमिलियानो बुएंडिया को खरीदे 38.4 मिलियन में। काफी लोग अनफेमिलियर होंगे, नॉर्विच से खरीदा गया है, लेकिन जब लास्ट टाइम प्रीमियर लीग में थे एमिलियानो बुएंडिया 2 सीजन पहले, जब नॉर्विच 20th आया था, तो उनके लीग में 4th हाईएस्ट चांसेस थे डी ब्रुयना, ग्रीलिश और अलेक्जेंडर आर्नल्ड के बाद। और अगर हम पर 90 देखें तो सब सेकंड हाईएस्ट थे डी ब्रुयना के बाद। तो ऐसे प्ले मेकर्स इतने चीप में उन्होंने खरीदा है, बुएंडिया जैसे प्ले मेकर को। आई थिंक बहुत अच्छे बिजनेस किया विला ने, अपने टैलिस्मैन को जाने दिया, अच्छी फी में जाने दिया, क्योंकि पिछले साल ही शायद 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था ग्रिलिश से, तो गारंटीड था कि 100 मिलियन प्लस में बिकेंगे, लेकिन बहुत इफेक्टिवली रिप्लेस किया। और अच्छा उनका स्क्वाड बिल्डअप चल रहा है। ऑब्वियसली लास्ट ईयर मार्टिनेज उन्होंने खरीदा था, क्योंकि लीग के बेस्ट कीपर थे, इस बार 3 प्लेयर खरीदे हैं। ऑली वॉटकिंस भी पिछले साल फिनिशिंग में थोड़े लैग कर रहे थे, लेकिन वर्क रेट उनका आई थिंक ऑफ द चार्ट्स, बहुत अच्छा खेले थे। तो ये एस्टन विला जैसी टीम्स ने अच्छे प्लेयर साइन किए हैं। लेस्टर ने सुमारे को साइन किया है, जो कि पिछले साल टाइटल विनिंग लील के मिडफील्ड के सबसे हाँ बड़े प्लेयर थे, बढ़िया। क्योंकि सांचेज इंजर्ड रहते थे। तो आई थिंक इस बार काफी अच्छा कंपटीशन रहेगा टॉप 4 का भी, और यूरोपा लीग स्पॉट्स के लिए भी। आई थिंक बहुत सारी टीमें कंटेंशन में रहेंगी और बहुत मजा आएगा और प्रीमियर लीग उनका डिफेंस भी बहुत बढ़िया है, कौनजा और ये मिंग्स। मिंग्स है। और अभी अभी उन्होंने एक्सेल ट्वांजेबी को भी लोन पे ले लिया आज एक और ईयर के लिए, तो हाँ काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि वो डील कैसे फेयर आउट करता है। और जैसे कि आपने बोला, मार्टिनेज तो है ही कीपर के बेस्ट, लीग के बेस्ट कीपर, और नॉर्विच से खरीदा बुएंडिया को, जो नॉर्विच टॉट कैंटवेल और एमी बुएंडिया, इन दोनों क्रिएटिव प्लेयर्स पे इतना डिपेंड कर रहे थे, बहुत क्रिएटिव थे। तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैसे फेयर आउट करते हैं एस्टन विला। एंड इन जनरल प्रीमियर लीग काफी बढ़िया रहेगा। पर्सनली आई वांटेड टू सी लिंगार्ड टू गो टू वेस्ट हैम एज वेल, बट होपफुली वेस्ट हैम का भी अच्छा रन रहा है इस बार, तो बढ़िया रहेगा देखने में प्रीमियर हाँ, लीग। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने थोड़े और कुछ ट्रांसफर्स, जो कि बुंडेसलीगा में से 2 टीम ट्रांसफर हैं। जैसे कि बायर्न को आप जानते हैं, नीचे के टीम के सारे बेस्ट प्लेयर को उठा के अपने टीम में ले लेती है। उनकी खुद की एकेडमी नहीं, वो लीग को, अपने पूरे लीग को एक अपनी एकेडमी की तरह समझती है। तो इसमें एक ऊपामेन कानू, जो वर्ल्ड क्लास डिफेंडर, जो कि अलाबा को रिप्लेस करने के लिए लिया है बायर्न ने, उसके ऊपर आदित्य आप थोड़ी बात करिए। बिल्कुल, बुंडेसलीगा में इस बार काफी इंटरेस्टिंग हमें ट्रांसफर्स देखने को मिले। डिपार्चर्स की ऑब्वियसली हमने बात की, जेडन सांचो बड़े डिपार्चर हैं, लेकिन अराइवल्स भी, जैसे उपमकानो का तो बुंडेसलीगा से एक टीम से दूसरे में ही ट्रांसफर हुआ है। वो ऑब्वियसली बहुत टैलेंटेड हैं। अभी उनके पास रूम फॉर इम्प्रूवमेंट काफी है। हमने कप फाइनल में देखा था कि फिजिकल हालैंड ने स्ट्राइकर्स जैसे bully किया था। हालैंड के खिलाफ बुली कर दिया था। तो टेक्निकली बहुत अच्छे हैं, लेकिन रूम फॉर इम्प्रूवमेंट काफी है। और ऑब्वियसली इस बार बायर्न के कोच जूलियन नागल्समैन हैं, जो कि लाइप्जिग के कोच थे पिछले साल, तो वो जानते हैं उपमकानो को कैसे यूज करें। और उन्हीं की बात करें लाइप्जिग की, तो उन्होंने एक बहुत ही, उनका भी एक आई थिंक बहुत ही अंडररेटेड साइनिंग, आंड्रे सिल्वा को उन्होंने साइन किया 23 मिलियन यूरोस में, जो कि हमारे दर्शक शायद नहीं जानते होंगे। अर्लिंग हालैंड की काफी बात होती थी पिछले साल, लेकिन आंड्रे सिल्वा वाज द सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर इन बुंडेसलीगा। ऑब्वियसली रॉबर्ट लेवेंडोस्की का रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन था, उसके बाद फ्रैंकफर्ट में आंड्रे सिल्वा के सेकंड 28 गोल्स थे, हालैंड से 1 गोल ज्यादा था। तो और उनको अंडर 30 मिलियन खरीदना, आई थिंक सेंसेशनल, क्या बोलूं मैं, कुछ शब्द ही नहीं है। बहुत अच्छा बिजनेस लाइप्जिग का। ऑब्वियसली टीमो वर्नर गए थे और अलेक्जेंडर सॉरलॉथ ने उतने गोल नहीं मारे, तो एक और अटैकिंग ऑप्शन पोल्सन को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। तो बस यही है। मैं डॉनियल मालेन एक डॉर्टमंड में आए हैं, डॉनियल मालेन 30 मिलियन के आसपास में, और अच्छा खेलते हैं। उनको आई थिंक 1 या 1.5 सीजन पहले रियल मैड्रिड स्काउट कर रहा था, क्योंकि बेंजेमा जैसे ही प्ले स्टाइल है, लेफ्ट में ड्रिफ्ट करते हैं और चांसेस क्रिएट कर सकते हैं, और आई थिंक हालैंड को अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेंगे। सेरिया में ज्यादा ट्रांसफर्स हुए नहीं है, लेकिन मैं मार्क से जानना चाहूंगा सेरिया का अभी कुछ ज्यादा हुआ नहीं है, लेकिन जितना भी हुआ है उसको एक बार आप समराइज कर दीजिए। जी, सीरिया में हमने देखा कि एटलांटा के जो डिफेंडर है क्रिस्टियन रोमेरो, वो
टॉटनहम जा चुके हैं। काफी काफी बढ़िया डील है टॉटनहम के लिए, क्योंकि उनका डिफेंस डिफेंस था ही नहीं, नो वन, अलीजिया कारा, तो एकदम बेकार उनका डिफेंस था। और मतलब कि डेविंसन सांचेस को देखा था कैसे नचाया था गुंडोआन ने पिछले साल मैन सिटी के खिलाफ वाले मैच में, जमीन पे लेट लेट के नाच रहे थे। और बहुत बहुत बढ़िया थे रेगुइलॉन, लेकिन उनके अलावा बैकलाइन में कोई भी नहीं था। और ये आगे जाते हुए फिर भी ठीक थे, लेकिन डिफेंसिवली इज हॉरेंडस। एंड पता नहीं वुल्व्स ने कैसे स्कैम किया एक इतने घटिया राइट बैक को, डॉर्टी को, मतलब कि इतने ज्यादा पैसे में बेचा, मेरे को समझ में नहीं आता कैसे स्कैम किया, मतलब कि अनथिंकेबल। तो काफी बढ़िया हो जाएगा उनका बैकलाइन। और हालांकि उनके नेबर्स के पास ज्यादा बढ़िया सेंटर बैक आया है, बेन वाइट, लेकिन फिर भी ये ठीक लग रहा है थोड़ा, मतलब पास में ही है, उनके कंपैरिजन में ही है साइनिंग। और ये भी देखा कि आज टैमी अब्राहम लिंक हो रहे हैं एटलांटा जाने के लिए, क्योंकि चेल्सी को थोड़ा पैसा कमाना भी है, क्योंकि अब लुकाकू जब आएंगे तो मतलब काफी ज्यादा पैसा स्प्लैश कर रहे हैं, और उसके पिछले समर भी उन्होंने काफी पैसा स्प्लैश किया। तो और वो लोग काफी ज्यादा प्लेयर बेचते भी नहीं है, वो लोन पे बेच देते हैं। तो देख इंटरेस्टिंग रहेगा टैमी अब्राहम कहाँ जाते हैं, क्योंकि पर्सनली मेरे को काफी बढ़िया लगे थे फ्रैंक लैम्पार्ड के फर्स्ट सीजन में, जहाँ पे उन्होंने 17 गोल्स मारे थे, शायद 15 या 16 17 ऐसे कुछ गोल्स मारे थे। काफी ही वाज अ डिसेंट स्ट्राइकर इन दैट सीजन। और सेरिया में रोनाल्डो की पहले रूमर्स थे जाने के, लेकिन अब यूवेंटस के साथ कंटिन्यू करेंगे इस साल, और काफी बढ़िया रहेगा। तो यूवेंटस का किएजा, रोनाल्डो, डिबाला वाला लाइनअप रहेगा। और डिबाला होपफुली इस साल खेल पाए थोड़ा, क्योंकि ज्यादा खेले नहीं थे, और मतलब कि अंडर द रेडार रहे हैं कुछ टाइम से। किएजा भी रोनाल्डो के शैडो के अंदर अंडर थे, पर काफी बढ़िया परफॉर्म करे थे यूवेंटस के लिए, काफी सारे मैचेस में उन्होंने उनको जिताया, जहाँ पे रोनाल्डो टैप इन्स मार रहे थे, तो वो मतलब कि बढ़िया बढ़िया कटा कटा के कुलुसेव्स्की के साथ बात करी जाए, बहुत बढ़िया खेलते हैं। तो काफी बढ़िया रहा था। और डेमिराल भी शायद गए हैं, मेरे को याद नहीं ढंग से कहाँ कौन सी टीम में गए हैं, लेकिन डेमिराल का भी ट्रांसफर हुआ है। एटलांटा, क्योंकि हाँ रोमेरो एटलांटा गए गए। तो डेमिराल रिप्लेसमेंट। हाँ हाँ हाँ। तो डेमिराल वो भी एक बढ़िया देखने को रहेगा कि वो कैसे खेलते हैं। और इतना कोई मेजर इनकमिंग आउटगोइंग ऐसा कुछ हुआ नहीं इन सबके अलावा मेरे हिसाब से। दैट सम्स इट अप। कुछ दो लोकाटेली तीन के रूमर सुनने को आ रहे थे। किसके? लोकाटेली लोकाटेली के रूमर सुनने में आ रहे थे यूरोस नहीं के वो जस्ट बाद, अब तो वो पहले भी थे नहीं आ काफी, हाँ। अब नहीं आ रहे, पहले आर्सेनल से लिंक थे और बार्सिलोना से भी लिंक थे, लेकिन अब नहीं। और कौन है वो, स्पिनर्जोला भी थे, लेकिन अब उनका खत्म हो चुका है एक एक दो साल के लिए, तो उसके बाद ही आएंगे। तो इंटरेस्टिंग रहेगा कि कैसा रहता है सेरिया, क्योंकि मेरे को लगता है अब सेरिया ला लीगा से ऊपर आ चुका है पैकिंग ऑर्डर में, कि वहाँ पे प्लेयर्स की क्वालिटी ज्यादा है। और इंटर को देखा हमने, सारे ही प्लेयर बेचे जा रहे हैं, मतलब क्या हाल है उनका। सारे प्लेयर, अभी लॉटारो मार्टिनेज भी लिंक्ड है, बट मेरे को नहीं लगता वो बेचेंगे। 70 मिलियन पाउंड्स का ट्रांसफर पॉसिबल है स्पर्स के साथ, देखते हैं क्या होता है। इस बार मैनेजर्स भी, मैं एक बस एक छोटा सा पॉइंट, इस बार जैसे हाँ बात करी थी कि ला लीगा से, तो इस बार प्लेयर्स का नहीं, मैनेजर्स का भी बहुत बड़ा ट्रांसफर हुआ है इस बारी। सेरिया में इस बारी हमें देखने को मिलेंगे माक्सिमिलियानो अलेग्री, जो कि 2 बार सीएल फाइनल पहुंचा चुका है यूवेंटस को। होजे मोरिनियो 2 टाइम सीएल विनर है। मॉरिजियो सारी, जो कि नेपोली के साथ हमने देखा था, बहुत ही अच्छा फुटबॉल उन्होंने खिलाया था, और ऑब्वियसली चेल्सी के साथ यूरोपा लीग जीता था। और सिमोने इंजागी की लाजियो, समय समय पे स्ट्रेचेस में बहुत अच्छा फुटबॉल खेले थे, लेकिन उनमें डेप्थ बहुत कम था, तो स्ट्रगल किया उन्होंने सीजन जैसे जैसे आगे किया। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हमें देखने को मिलेगा। एसी मिलान का रिसर्जेंस हुआ था पिछले साल पियोली के अंडर, तो इस सीजन मेरे ख्याल से सेरिया बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इस सीजन के लिए तो इवन आई एग्री एज अ रियल मैड्रिड सपोर्टर कि सेरिया ला लीगा से बेटर होएगा, और बहुत मजा आएगा इस बारी प्रीमियर लीग, सेरिया। और ऑब्वियसली लीग, हाँ, लीग देखने में मजा नहीं आएगा, लेकिन वो पीएसजी में जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं सबको साथ खेलते देख मजा आएगा। तो इस अगला सीजन, कोविड अफेक्टेड सीजन के बाद, आई थिंक अगला सीजन बहुत अच्छा होने वाला
आई एम श्योर कंपाइलेशंस और रील्स बहुत ज्यादा आएंगे अब भर जाएगा हमारे पास टिकटॉक। पीएसजी से, मतलब वो जो पासिंग ट्रियो बनता था एमएसएन का, वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा हमको, बढ़िया बढ़िया पास निकाल के गोल मारते हुए एकदम स्किल्स के साथ, तो मजा आएगा देखने में। एंड होपफुली इस साल नेमार इंजर ना हो, प्लीज अपनी दीदी की बर्थडे पे मतलब जाना मत और फुटबॉल खेल लेना। मैंने देखा था याक पे मतलब पेट फुला के खड़े हुए थे और मजे मार रहे थे, मतलब ज्यादा हैजार्ड वाला हाल ना हो जाए बर्गर खा खा के, बर्गर सिंह से। तो जैसा कि हम अभी महक ने बोला कि फुटबॉल रील्स बनेंगे, तो आपको भी अगर अच्छे अच्छे फुटबॉल रील्स देखने हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज द फुटबॉल क्रैकेट्स को फॉलो कर लीजिए। उसका क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा। दो मैं सीरिया के ट्रांसफर्स और बात करना चाहूँगा। एक जो डोनारुमा के रिप्लेसमेंट मैग्नान आए हैं, और क्या कहते हैं, रोमा में जो वुल्फ से रूई पत्रिशियो का ट्रांसफर हुआ है। तो ये दो ट्रांसफर्स, इनको भी लाइमलाइट में लाया मैंने। और कुछ एक ट्रांसफर टॉटनहम का और, जहाँ पे हमने देखा कि एरिक लमेला को सेविया में ब्रायन गिल के साथ स्वैप किया गया है। ब्रायन गिल एक यंग टैलेंट है, अभी स्पेन के साथ ओलंपिक्स फाइनल तक पहुंचे, सिल्वर मेडल मिला है उनको। और बस अब हम थोड़ा और वेट करेंगे, 2-4 ट्रांसफर अभी इस विंडो में शायद और हो सकते हैं, और फिर अब अगले सीजन के इंतज़ार में हम लोग ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपको ऐसे ही रेगुलरली शायद मिलते रहें, क्योंकि अभी थोड़े देर के लिए रेगुलर नहीं थे, बट होप करेंगे कि हम सब रेगुलर हो और आपको मिलते रहेंगे।